हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डीपली डिस्कस किया था कि एक्चुअली अनसर्टिनिटी होती क्या है और मेजरमेंट में इससे क्या मुराद लिया जाता है। ठीक है, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी की मेनली दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहले टाइप को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। और इसको हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। और दूसरे टाइप को हम कहते हैं रिलेटिव अनसर्टिनिटी। और इसको हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम जब अपनी मैयड वैल्यू लिखते हैं, किसी चीज़ की हमने मेजरमेंट ली और उसके हमारे पास फॉर एग्जांपल 10.5 इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसके साथ हम प्लस माइनस में जिस स्केल को या जिस अपरेटस को हमने यूज़ किया है उसका लीस्ट काउंट लिखते हैं। ठीक है, और फिज़िक्स में हम जानते हैं जब हम कोई मेजरमेंट लिखते हैं साथ में उसका करस्पॉन्डिंग यूनिट भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस मेजर्ड वैल्यू में ये वाला जो आपके पास नंबर आता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वैल्यू। क्या चीज़? रिपोर्टेड वैल्यू, जिसको हमने पिछले क्लास में क्या कहा था? बेस्ट एस्टिमेट कहा था। रिपोर्टेड वैल्यू कहते हैं इसको। ठीक है, और इस नंबर को जो लीस्ट काउंट होता है मेजरिंग अपरेटस का, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो नंबर होता है जो कंबाइन होता है रिपोर्टेड वैल्यू के साथ और हमें प्रोवाइड करता है एक्चुअल रेंज, जिस रेंज में हमारी ट्रू वैल्यू लाई करती है। और वो जो कंबाइन नंबर होता है उसका यूनिट और रिपोर्टेड वैल्यू का यूनिट सेम होता है। ऐसे नंबर को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ लिखा, प्लस माइनस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब लेंथ अगर हमारे पास 10.5 है तो प्लस माइनस में हमारे पास 0.1 और साथ में करस्पॉन्डिंग यूनिट। अब इसमें एल इसके बराबर है और डेल एल इसके बराबर है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दूसरा है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। रिलेटिव अनसर्टेनिटी को पढ़ने से पहले हमें फ्रैक्शनल एरर के बारे में या रिलेटिव एरर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, मैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, ये वो अनसर्टेनिटी होती है जिसका यूनिट नहीं होता। ठीक है जी, नो यूनिट, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता रिलेटिव अनसर्टेनिटी के साथ। ठीक है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी को पढ़ने से पहले हमें फ्रैक्शनल एरर के बारे में पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल एरर का भी कोई यूनिट नहीं होता, ये एक नंबर होता है। अच्छा, ये कौन सा नंबर होता है? यही वाला एग्जांपल लेते हैं। ये हमें बताता है कि L प्लस माइनस डेल L इज इक्वल टू 10.5 प्लस माइनस 0.1।
ठीक है, ये एक मेजरमेंट आया है हमारे पास। ठीक है, इसमें फ्रैक्शनल एरर कैसे मालूम करेंगे? ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को उठाएंगे जी, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को उठाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे अपनी रिपोर्टेड वैल्यू के ऊपर, रिपोर्टेड वैल्यू के ऊपर। अच्छा, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी वो अनसर्टिनिटी या वो नंबर होता है जिसका यूनिट रिपोर्टेड वैल्यू की यूनिट जैसा होता है, और रिपोर्टेड वैल्यू और ऊपर वाले का यूनिट सेम है तो ये यूनिट कैंसिल हो जाता है, और इस रेशियो से जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या चीज़? फ्रैक्शनल एरर। अब इस फ्रैक्शनल एरर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं 100 से, ठीक है, हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिवाइड बाय रिपोर्टेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। ठीक है, इस साइड को, इस इक्वेशन की इस साइड को मैंने 100 के साथ डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, और इस साइड को भी। ठीक है, ये वाला जो साइड है ये बन जाता है परसेंटेज अनसर्टिनिटी, या इसको हम कहते हैं रिलेटिव अनसर्टिनिटी। और इस साइड हमारे पास आ जाता है ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी डिवाइड बाय रिलेटिव अनसर्टिनिटी रिपोर्टेड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला, और 1/100 की जगह हम परसेंट वाला निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज अनसर्टिनिटी। मिसाल के तौर पर ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी किस चीज़ की बराबर होगी? होगी परसेंटेज अनसर्टिनिटी बराबर होगी, अच्छा, एवरेज एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी क्या है इस एग्जांपल में? वो है 0.1 डिवाइड बाय रिपोर्टेड वैल्यू क्या है? 10.5। अच्छा, इससे जो जवाब आ गया उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में परसेंट का सिंबल लगाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटी में इस लेक्चर को देखने के बाद कोई मसला नहीं होगा। वस्सलाम।